सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग। आई होप सो कि खुश होंगे। तो आज की रीडिंग क्या है, एनर्जीज क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, इस चीज़ को चेक करेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो टाइम बाउंडेशन नहीं है और जनरल रीडिंग है, तो किसी भी एक इंसान की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी लोग रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग किसके साथ मैच करेगी, जितना रीडिंग मैच करे उतना रखिए, क्योंकि जनरल रीडिंग में किसी भी एक इंसान की रीडिंग नहीं होती। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है आपके लिए। एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यदि आपका चल रहा है ठीक है, किसी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हैं, तो क्या आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा? आज की रीडिंग इस चीज़ पर देखेंगे। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो भी लोग हैं, क्या आपका नो कॉन्टैक्ट कभी ख़त्म होगा? तो मैं पहला ही कार्ड यहाँ पे ले लेती हूँ। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या कह रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में। ये जो पर्सन है, ठीक है, कहीं ना कहीं इस वक्त आपसे अगर दूर हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। पहली चीज़ तो। सेकंड चीज़ ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनके मैनिफेस्ट करने से आपको मैसेजेस मिलना स्टार्ट हो रहे होंगे, वो मैसेज जो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए। एक मैसेज वो होते हैं जो हम किसी को बाई फ़ोन या उससे जो है वो सेंड करते हैं, टेक्स्ट, लाइक, व्हाट्स, ये सब चीज़ों से। बट ये मैसेजेस वो होते हैं जिसमें हम ना बोलते हैं, ना बात करते हैं, ना कोई कॉल लगाते हैं, ना मैसेज लगाते हैं। ये दिल की कॉल लगता, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इसको बोला जाता है, डिवाइन कनेक्शन इसको बोला जाता है। तो ये पर्सन जो भी है, ये आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि जैसे बहुत कुछ सोचा था आपके बारे में, बहुत कुछ आप दोनों ने एक दूसरे के लिए डिसाइड किया था, बहुत करीब थे आप लोग एक दूसरे के, लेकिन इन दोनों आप दोनों इस समय आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। ये पर्सन पास्ट के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो पास्ट में आपके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा आप करीब आए। बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है आपका, हो स्ट्रॉन्ग, बहुत रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है रहा हो आपका, एक दूसरे को लेकर बहुत ट्रू फीलिंग्स है ना। क्योंकि ये जिस तरीके से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको सोच रहे हैं, आपको मतलब थिंक कर रहे हैं, उससे साफ समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आपके लिए आज भी उतना ही आपको प्यार करते हैं जितना ये आपसे पहले करते थे। बस फ़र्क ये आ गया है कि आज आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हो, या फिर ये आपसे कांटेक्ट नहीं करते हैं, या आप दोनों के बीच में सेपरेशन जैसी स्थिति आ गई है। वो ऐसा क्यों हुआ है, इस चीज़ को ज़्यादातर में नेगेटिविटी ही मेरे को यहाँ पर दिख रही है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके से जो ये इस तरह की सिचुएशन आ रही है ना, तो ये डार्क एनर्जीज़ को भी साइन दे रही है कि हाँ भाई, कोई डार्केस्ट एनर्जीज हो सकती है, कुछ किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। शंख की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको, मंदिर में पूजा हो रही है। तो यहाँ पर ना जो एनर्जीज आ रही है वो कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, मतलब कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका रिश्ता इतना गहरा है, या आपका प्यार इतना गहरा है, या आप दोनों के बीच में इतना गहरा रिश्ता संबंध रहा है, इतना गहरा रिश्ता रहा है कि आप आज दूर होकर भी ना एक दूसरे को मिस कर रहे हो। मतलब फिज़िकली तो आप डिस्टेंस में आ चुके हो, है ना, जो मिलना नहीं, बात नहीं करना, एक दूसरे को कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, ठीक ढंग से जवाब नहीं देना, लेकिन दिल से अभी भी जुड़े हो। तो दिल का कनेक्शन जो होता है ना, वो ऐसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो नाइट ऑफ वेंट्स, ठीक है, नाइट ऑफ वेंट्स के साथ है 5 ऑफ वेंट्स। ओहो, तो कहीं कहीं देख रही हूँ झगड़ा बहुत हो रहा है आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो रहा है ये कार्ड अगर आपको कनेक्ट कर रहा है तो छोटी छोटी बातों पर आपका झगड़ा हो रहा है, मतलब आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो हो रहा है वो ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब कभी आपके पार्टनर आपसे बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं, और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना ये भी हो सकता है। क्योंकि देखो जिस तरीके से ये इंसान आपको दिख रहा है ना, मतलब आपके दोनों के बीच में जो एक तरीके से गलतफहमियाँ थर्ड पार्टी द्वारा
दी गई हैं, ठीक है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है कि आपने ना कही हो ना की हो, लेकिन थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर दिया है। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है वो हो सकता है कि आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हों। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कोई कॉमन फ्रेंड्स या कुछ कॉमन लोग जो आपको भी जानते हैं, आपके पार्टनर को भी जानते हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। तो थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी इंसान दिख रहे हैं मुझे, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको भी जानते हैं। हो सकता है कि आप इस मामले में कुछ ना जानते हो, आपको कुछ पता ही ना हो, लेकिन ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये आपको बहुत अच्छी तरह जानती है, यह जानता है। फीमेल भी हो सकता है थर्ड पार्टी, और मेल पर्सन भी हो सकता है, ये अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, ठीक है। तो आप उस हिसाब से लें, ठीक है ना, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स, आपके बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन होना, सेपरेशन होना, बार बार झगड़े होना, रिश्ता तोड़ देना जैसी बात करना, जबकि आप खुद देख रहे हो कार्ड के हिसाब से कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए लविंग है। और ये यकीन मानिए, ये इंसान आपसे जितना कड़वा बोलता है ना, उतना ही आपसे प्यार करता है, ये आप बिलीव कीजिए, क्योंकि कार्ड यहाँ पर दिख रहा है ऐसा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड कह रहा है कि बहुत हो सकता है कि रूड हो ये इंसान, बहुत रूड आपसे, बहुत इस वक्त बहुत रूडली वेव कर रहा हो, बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर करके दिखा रहा हो, छोटी छोटी बातों पर आपको ऐसे करके दिखाएगा कि जैसे इस इंसान को अब आपसे कोई मतलब ही नहीं रह गया है, ये तो आपसे कोई बात ही नहीं करना चाहता है, ये तो अब आपसे बिल्कुल अलग हो चुका है, इसको कोई मतलब नहीं है आपके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसे करके दिखाएगा ये इंसान। सामने भी होगा ना, अगर एक घर के नीचे भी आप रह रहे हो ना, एक घर के अंदर भी, तो भी वो आपको ऐसे दिखाएगा जैसे अभी से कोई परवाह ही नहीं रही है अब आपकी। और लॉन्ग डिस्टेंस में तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ना कोई कॉल आएगा ना कोई मैसेज आएगा, लेकिन आप इनका फोकस देखो, ध्यान देखो, क्योंकि टैरो कार्ड से कुछ नहीं छुपता है, ठीक है। एनर्जीज परफेक्टली बताई जा रही है यहाँ पर कि भाई दूरियों का असर पड़ रहा है इनके ऊपर, दूरियों का असर इनके ऊपर पड़ रहा है, और इनकी जो हालत है ना, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैनी वाली है। आई डोंट नो कि ये रीडिंग आपके साथ मैच कर रही है कि नहीं, लेकिन हाँ, 5 ऑफ वैंड्स, छोटी छोटी बातों पर झगड़ने वाला व्यक्ति, छोटी छोटी बातों पर इग्नोर करने वाला, बार बार ब्लॉक कर देने वाला, या आपकी ना सुनने वाला इंसान आज आपके बिना, ठीक है, आपसे दूर होकर बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है, आपके बारे में लगातार बार बार हर बार आपको सोच रहा है, उसके दिल और दिमाग पर सिर्फ़ और सिर्फ आप हो, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहता है। लेकिन थर्ड पार्टी बार बार कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी का, या कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार आपके बीच में पॉलिटिक्स, तो उन लोगों से थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बीच में जितना प्यार मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होना नहीं चाहिए। क्योंकि आज अगर आप लोग अलग हो, सेपरेशन में हो, तो आपके पार्टनर का जो कार्ड है, ये पार्टनर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको ही थिंक कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग पर सिर्फ आप हो, ठीक है। देन उसके आपके पर्सन आपसे कॉल नहीं कर रहे हैं, आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हैं, तो इन्वॉल्वमेंट है, पॉलिटिक्स है भाई, उससे थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उन लोगों से अवेयर रहना। दूसरा ना, एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, नज़र का भी मेरे को यहाँ पर दिख रहा है इफेक्ट, ठीक है, नज़र का इफेक्ट मुझे दिख रहा है, मतलब नज़र का इफेक्ट लाइक स्पेल, या समटाइम्स कुछ लोगों की नज़र ऐसी होती है कि वो जिस चीज़ पर पड़ती है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगती। मान लीजिए आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, आपकी मैरिड लाइफ या आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, बिल्कुल फ्लो में जा रहा था, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट थे, लेकिन जो तीसरा इंसान है उसकी नज़र आपके ऊपर थी। अब ये डिपेंड करता है समटाइम्स कि आपकी जो कुंडली है उसमें ग्रह कैसे हैं, ठीक है। अगर आपके ग्रह सेंसिटिव है, या आपके कुछ पॉजिटिव ग्रह, ठीक है ना, सेंसिटिव ग्रह, पॉजिटिव ग्रह आपके अगर 6-8-12 में पड़े हुए हैं, चंद्रमा आपका 6-8-12 में है, या चंद्रमा आपका नीच का है, ठीक है ना, कुंडली के हिसाब से बता रही हूँ मैं, तो आपको बहुत जल्दी नज़र लगना, किसी की बुरी दृष्टि आपके ऊपर बहुत जल्दी लगना ना, क्योंकि आप एकदम सेंसिटिव हो जाते हो, क्योंकि आपके अच्छे ग्रह 6-8-12 में चले गए,
ठीक है ना। तो फिर जो आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी थी, या जो आपकी मैरिड लाइफ है, या जो रिलेशनशिप है, या जो आपकी ज़िंदगी में जो पॉजिटिविटी है, आई डोंट नो कि आपकी मैंने कुंडली नहीं देखी है, लेकिन इस हिसाब से मैं बता रही हूँ। हो सकता है कि आपकी कुंडली में कुछ अलग ग्रह हो, तो वो आप पर्सनली चेक करवा सकते हो कि आपके हिसाब से क्या चीज़ है। लेकिन हाँ, बार बार अगर आप ऑन ऑफ सिचुएशन से को फेस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ भाई नज़र तो बहुत जल्दी लग जाती है, आज हंसे और किसी ने अगर देख लिया तो फिर कल एकदम से रोना पड़ जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। मान लीजिए आप कहीं तैयार होकर जा रहे हो, सुंदर लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, लेकिन अगर किसी ने देख दिया, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके मन में आपके लिए अच्छी भावना नहीं है और वो आपको देख देता है, शाम तक आप देखोगे आपका चेहरा उतर जाएगा, या आप बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगोगे, या मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपको लगेगा कि अरे लगता है शायद नज़र लग गई। तो नज़र से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी समटाइम्स पता ही नहीं चलता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ नज़र का जो भी होता है ना, मतलब लाइक कुंडली में ग्रह के अकॉर्डिंग भी होता है कि सेंसिटिव ग्रह आपके पॉजिटिव ग्रह कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो वो लगन के आधार पर, आपकी राशि के आधार पर होता है, तो वो चीज़ देखने पर ही क्लियर होगी। लेकिन हाँ, कार्ड के अकॉर्डिंग अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है बार बार, तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और क्योंकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो इस वक्त सिचुएशन मैंने देख रही हूँ ना, मैं उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता है कि ये इंसान आपसे दूर रहना चाहता है या दूर रहकर खुश है, या फिर ये इंसान आज आपसे दूर है तो अपनी लाइफ में एकदम हैप्पी है। कार्ड नहीं कह रहा है ऐसा, कार्ड ऐसा नहीं कह रहा है। कार्ड ये कह रहा है कि ये पर्सन आपको याद करता है, ये पर्सन कॉल नहीं करता है, ये आपको मैसेज नहीं करेगा ये पर्सन, क्योंकि थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का है ये पर्सन, क्योंकि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं नज़र है। लेकिन ये पर्सन आपको बराबर याद करता है, क्योंकि दिल में किसी का जोर नहीं चलता है, ठीक है ना। और दिल इस इंसान का आपके लिए है, फीलिंग्स आपके लिए है, ठीक है ना। क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन है, और कार्ड को मैं देख रही हूँ 10 ऑफ सूट्स, ठीक है। शनि का प्रभाव भी हो सकता है, समटाइम्स शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो फिर आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ रुक जाती है, चलते चलते रुक जाएगी। आप देखना, कई लोगों में मैरिड नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, आप प्रयास कर रहे हो बट फिर भी शादी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपके इफेक्ट कर रहे हैं। खैर, 10 स्टार का कार्ड है, 10 सन का कार्ड है। जॉब और करियर के लिए मैं बोलूँगी आपसे कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और इस वक्त मेरी टैरो का रीडिंग आप देख रहे हो, और कोई एग्ज़ाम वगैरह आपका है, मैं आपको बोलूँगी डेफिनेटली आप क्लियर कर जाओगे, क्योंकि विशेष इच्छा कोई आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। जब भी आपको मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग मिलेगी, अगले 3 महीने के अंदर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कोई परिवर्तन आने वाला है, ठीक है। जब भी आपको मिले मेरी रीडिंग, 10 सन का कार्ड है, जॉब करियर में परिवर्तन आएगा, बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा, कोई अच्छी जॉब मिल सकती है, तैयारी कर रहे हो अच्छी किसी गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए, डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ दिख रही है। सेकंड चीज़, 10 सन का कार्ड है, आपकी ज़िंदगी में एकदम से चेंज आएगा। रिलेशनशिप में अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो, अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, चीज़ें ख़राब होती चली जा रही हैं, रिश्ता ठीक ही नहीं हो रहा है, पार्टनर आपको कांटेक्ट ही नहीं कर रहा है, या बार बार आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट दे रहा है बट आपको कमिटमेंट टाल रहा है, तो वो आपको उस प्रॉब्लम से राहत मिलेगी। साथ ही अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी लंबे टाइम से आपको परेशान कर रही है, और थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों अलग हो चुके हो, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में प्यार ख़त्म हो गया है, थर्ड पार्टी की वजह से जैसे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में लड़ाई पर लड़ाई, झगड़े पर झगड़े होते चले जा रहे हैं, एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हो, वो कुछ कह रहे हैं फिर आप कुछ कह रहे हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कुछ कह ही नहीं रहा है लेकिन एकदम से बात ही नहीं हो रही है, तो अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। जो कह देते हैं, कहते हैं ना कि जो कह देते हैं वो तो उनके दिल में तो क्लियर हो जाता है, लेकिन जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहेंगे कुछ नहीं, बोलेंगे कुछ नहीं, एकदम से शांत हो जाएंगे। तो भाई अगर उनमें से है आपका रिश्ता कि आपका पार्टनर आपको कुछ कह ही नहीं रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा, बट वो आया और उसने आपको ब्लॉक कर दिया, बात करना ही बंद कर दी, इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैक्ट है, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि बिना मतलब के कोई ब्लॉक कर दे या बिना मतलब के कोई बात ना करे, तो थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये थर्ड पार्टी का इफेक्ट हो सकता है, किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कोई स्पेल हो सकता है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस आ गई, क्योंकि टोटल ब्लॉकेजेस आए हुए हैं आपके रिश्ते में। लेकिन 10 सन का कार्ड, 10 स्टार का कार्ड है, एक बड़ा चेंज, ठीक है ना, एक बड़ा चेंज आप खुद महसूस करोगे डे बाई डे, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंजेस तो अब होंगे।
इसलिए होंगे चेंजेस क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं, आपकी करियर है और बहुत दिनों से हो रही हैं। मतलब आपकी लाइफ में परेशानियाँ काफ़ी लंबे टाइम से मैं देख रही हूँ, और मैरिड लाइफ से रिलेटेड परेशानी, थर्ड पार्टी से रिलेटेड परेशानी, लव लाइफ से रिलेटेड परेशानी, ये चीज़ें चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में। पिछले करीब 6 से 7 महीने आपके ऐसे निकल गए हैं जिसमें सुख कम दुख ज़्यादा आया है, अगर कार्ड के हिसाब से मैं देखूं तो। आई डोंट नो कि ये इस बात सबके लिए नहीं होगी, क्योंकि जिसके साथ मैच करे उसी के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, वाकई में 6 से 7 महीने पिछले ऐसे निकले हैं जिसमें कहते हैं ना कि कभी कभी आप अपने रिश्ते से हार गए हो। आपका खुद का रिश्ता जो कल तक आपको लेकर बहुत उम्मीदें रखता था, आप इसको लेकर बहुत उम्मीद रखते थे, लेकिन वो इंसान आपसे ऐसे दूर भाग रहा है, ऐसे दूर भाग रहा है जैसे कि पता नहीं क्या हुआ है, ठीक है ना। तो वो इंसान आपको कहीं ना कहीं उनके साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई फैमिली मैटर्स चल रहा है और फैमिली से रिलेटेड आपका रिलेशनशिप है, तो डेफिनेटली फैमिली से रिलेटेड रिलेशनशिप में बहुत इम्प्रूवमेंट होने वाला है। कोई विशेष इच्छा ऐसी हो सकती है जो आपने कोई ड्रीम्स देखा है अपनी शादी के लिए, अपने करियर के लिए, और अपने रियूनियन के लिए, या अपने घर के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए, कोई भी ऐसा ड्रीम्स जो आप देख रहे हो। वन सिंगल ड्रीम्स की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे नहीं आप मल्टीपल ही सोचा है, मैंने ये भी सोचा है, मैंने वो भी सोचा, लेकिन कोई विशेष इच्छा, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि हाँ हमारी एक ये इच्छा बहुत है, तो बस वो इच्छा जो है वो अगले 3 महीने में कहीं ना कहीं बहुत हद तक पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। बाकी का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू दिख रही है डेफिनेटली, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी समझनी होंगी। वो ये है क्योंकि आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी आ रही है कि आपको भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगा है, या आप किसी चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं आप न्यू बिगिनिंग तो चाहते हो, जैसे मैं देख रही हूँ न्यू बिगनिंग तो चाह रहे हो, लेकिन आपके और आपके पार्टनर के बीच में जब भी बात होती है, थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, अपनी ओवर थिंकिंग पर काबू रखना होगा, अपने इमोशंस पर काबू रखना। ना तो उनको ये जताएं इतना ज़्यादा कि भाई आप उनके बिना बिल्कुल भी, आप कहते हैं ना कि समटाइम्स हम सामने वाले को इतना बता देते हैं कि हम तुम्हारे बिना रह ही नहीं पा रहे हैं, तो वो हमारी कदर करना छोड़ देता है। लेकिन आप अपने इमोशंस पर भी काबू रखना है, अपने गुस्से पर भी काबू रखना है, अपनी जो चिंताएं आप कर रहे हो ना, जैसे हर टाइम आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड इतने प्रॉमिस किए थे, इतने ये किया था, वो किया था, या फिर थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो नहीं करनी है। आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस, अपनी उस पर काबू रखना है। न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगी, लेकिन आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि आपका मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा है। और मेडिटेशन में मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव भी हो सकता है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। तो आपको मेडिटेशन या मैनिफेस्ट में मन लगाना है, थोड़ा ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है, खुद सेल्फ केयर भी अपनी करनी है, क्योंकि थर्ड पार्टी यही चाहती है कि आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो ख़त्म ना हो। लेकिन आप जब सेल्फ लव करोगे, मेडिटेशन मैनिफेस्ट करोगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, तो आप देखोगे जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी, और आपके जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स भी यहाँ पर बहुत तेज़ी से जो है वो अगले, मैंने बोला ना कुछ टाइम ऐसा है आगे आने वाला जो टाइम आपके लिए अच्छा है। अब बात कर लेते हैं अलग अलग राशियों के हिसाब से, 12 राशियों के हिसाब से बात कर लेते हैं करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या क्या सिचुएशन है बताती हूँ मैं, ठीक है। कार्ड्स मैंने ऐसे लिए हैं और इन्हीं कार्ड्स में देखेंगे। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, नंबर मेरा नोट कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, कुंभ, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला और वृश्चिक,
जो भी ये पर्सन है इनके, ठीक है, करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा आपसे दूर होकर, एक तो फीलिंग एलोन वाली एनर्जीज आ रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके बीच में, लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब आपकी तरफ कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे काफ़ी लंबे टाइम से ये पर्सन के बीच में और आपके बीच में थर्ड पार्टी को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स या इशूज़ थे, लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो अब काफ़ी हद तक मुझे ठीक होती हुई दिख रही है, इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन ले सकते हैं, जो कि एक्शन बहुत पॉजिटिव हो सकता है। अगर आप इन राशियों में से हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपको भी थोड़ा सा अपना और आपके पर्सन दोनों को लेकर एक तरीके से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो गलतफहमियां हैं, उनको थोड़ा सा बैठकर विचार करके दूर करने की ज़रूरत है। एंड खुद ना एक चीज़ मैं आपको ये भी बोलूँगी ना, कभी कभी ना हमें लगता है कि हमें खुद पर भी काम करना चाहिए, थोड़ा सा खुद पर भी फोकस करना चाहिए, तो वो चीज़ की यहाँ पर कमी दिख रही है, तो फोकस करें खुद पर भी। एंड जजमेंट है यूनिवर्स का, कहीं ना कहीं ईश्वर आपको न्याय ज़रूर देंगे। तो मैंने ये राशियों के बारे में बता दिया, कुछ राशियाँ बची हुई हैं जिनको देख लेते हैं रियूनियन के चांसेस हैं कि नहीं हैं। तो उसमें कुंभ है और मकर है, कन्या है, अगेन मेष है, कर्क है, सिंह है, मीन है और तुला राशि है। इनके रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपकी ख़राब दिख रही हैं। बहुत लंबा टाइम हो गया, मुझे लग रहा है बहुत लंबा टाइम जो नो कांटेक्ट में ही हो, काफ़ी दिनों से बात ही नहीं हुई है। तो एक्शन है यहाँ पर, क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत ट्रू दिख रही है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कितना कनेक्ट किया है कमेंट सेक्शन में जय माता दी, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव लिखिएगा, ताकि पता चले कि आपके साथ रीडिंग कितना कनेक्ट हुई, कितना मैच की है। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।